बारे में बताओ, थोड़ा सा ही बताना है, ज़्यादा तो बताना नहीं है। My name is Anu. I am the student of class 9th. I am from Genetic Public School. I live at Salawa, which falls in district Meerut. अगर आपको चाय और कॉफ़ी मिले सामने, what would you prefer? पहली नज़र में ही अगर आपको ऑप्शन एक अवेलेबल है, चाय या कॉफ़ी, चाय। रीज़न जोर से बोलना है, वहाँ तक आवाज़ जानी चाहिए। चाय क्योंकि वो अच्छी लगती है, वो अच्छी लगती है, और कॉफ़ी डेली अच्छी लगती, कभी कभी। कभी कभी कॉफ़ी अच्छी लगती है। बढ़िया है आइडिया। स्टडी कैसी चल रही है बताओ? अच्छी चल रही है सर, साइंस को छोड़ के। साइंस को छोड़ के। साइंस में क्या क्या तकलीफें आती हैं, ये आप हमें एलेबोरेट करो इस चीज़ को। साइंस की दिक्कत है, एक्चुअली मैं भी साइंस से थोड़ा सा फील करता हूँ, हल्का सा डर, तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग इन यू। बेसिकली क्या दिक्कत आती है आज के बच्चों को, क्योंकि सिलेबस उतना तो नहीं है कि सिलेबस तो बट ही गया। साइंस समझ नहीं आता। साइंस में कौन सा वो सेक्शन है जो समझ नहीं आता? ज़्यादातर नहीं, तीन चीज़ों में बटा हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स, तो फिजिक्स में सबसे ज़्यादा दिक्कत है, और एंड आई थिंक फिजिक्स इज़ द ईजीएस्ट वन, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मुझे, अगर मैं अपनी चीज़ें करूँ, मैंने बायो तो कभी मैं अपने माइंड से सोचता नहीं हूँ। मेरे लिए केमिस्ट्री हल्का सा हार्ड पड़ा था बहुत, क्योंकि बायो में हम याद कर लेते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में वो चीज़ें समझनी पड़ती हैं। बट फिजिक्स तो पूरा, फिर मुझे फिजिक्स समझ नहीं आता। मतलब कभी कोशिश की है अमरीश जी से मिल के बात करने के कि सर ये पोर्शन है, तो वो तो अभी तुम्हारा 11वीं में क्या आपका मूड है इसे 10वीं को करने के बाद में स्ट्रीम अगर लोगे तो कौन सी लोगे? सर मूड तो अभी पीसीएम का ही है, पर बाद में सोचती हूँ कि फिजिक्स भी आएगी। आएगी। तो अगर वो 10th का अगर बेसिक क्लियर नहीं होता है तो फिर आगे किस तरीके से होगा, क्या प्लानिंग है? मतलब पहले से थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है साइंस में। मतलब जैसे पहले थे, जैसे 9th में आए थे हम, तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता, तब थोड़ा इम्प्रूवमेंट। मेरी बात को ना थोड़ा सा ध्यान दो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वट एवर यू फील कि ये हमारा वीकर सेक्शन है, तो उसके बारे में अमरीश जी से डिस्कस हुआ है कि नहीं हुआ है? अब तक नहीं हुआ है। उसका रीज़न क्या है? सर कुछ समझ ही नहीं आया, तो फिर पूछना। अरे मतलब पूछना ही तब होता है जब कुछ समझना आए, और जब सब कुछ समझ आते जा रहा है तो फिर पूछना की क्या बात है? ये जो साल गया है हमारा, ये वाला साल जाने वाला, तो इसमें कोई ऐसी एफर्ट नहीं हुआ कि उनके पास में जाया जाए और समझा जाए कि ये क्या है। चीज़ें तो एक एक करके घटाने से घटेंगी। मतलब 4-5 बार तो गई हूँ, पर ज़्यादा नहीं गई, थोड़ा ही गई। तो अगर आपका साइंस का पेपर होता है, तो साइंस के पेपर में आप कितना अटेम्प्ट कर दोगे? अगर 100% मतलब 100 नंबर का पेपर है, 50। तो इस हिसाब से तो बड़ा डाउन जा रहा है। मेरे विचार से अगर आप 80-90 को स्कोर करने को टारगेट करते हो और आप 50 बता रहे हो, तो 30 नंबर गायब, सीधे सीधे कितने परसेंट? 6-7% गायब हो रहे हैं यहाँ से। तो उसका कवर अप कैसे होगा? 30 नंबर गायब होने का मतलब है सीधी सी एक बड़ी ही, मतलब फेयर भी नहीं आएगी परसेंटेज, एक वही वाली परसेंटेज बेस। मेरी बात नहीं समझ रही है। वो कह रहा हूँ कि 25-30 नंबर अगर वहाँ से गायब हो गए तो परसेंटेज आएगी कहाँ? वो वहीं का वहीं हो जाएगा वो लेवल। इजी सब्जेक्ट, सबसे ज़्यादा इजी कौन सा सब्जेक्ट लगता है? इंग्लिश और मैथ्स। मतलब इजी नहीं है मैथ्स, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो फिर वो इजी रहेगा। मैंने आपको एक अभी 2-3-4 दिन पहले वो दिया था टाइम टेबल, वो फॉलो हुआ? कितना % फॉलो हुआ है वो? मुझे लगता नहीं है सर। वो दोपहर का नहीं हो रहा, शाम को तो हो रहा है। रीज़न बताओ दोपहर का? सोने वाला? नो सर, और हो ही नहीं रहा वो फॉलो, मन ही नहीं करता। मन नहीं करता ना? सुबह को मेरा भी आने का मन नहीं करता 5 बजे, और शाम के 6 से 9 तो बिल्कुल भी नहीं करता, और अभी भी नहीं कर रहा। लेकिन तुम्हें भेज के करूं क्या? खाली रहे? फिर अगर सपोज करो जीवन में चीज़ें चलती सिर्फ मन से, तो क्या होगा? तुमने फॉलो नहीं किया है वो वाला? आज बुधवार तीसरा दिन है। 2 दिन मतलब शाम का तो मैं डेली करती हूँ, जो आपने 6:30 से 7:30 तक और 8 से 9:30 तक का बनाया है, वो तो डेली करती हूँ। लेकिन वो 2-3 दिन ही हुआ है उसमें। अगर उसमें अगर आधा पौना घंटा इधर उधर हो रहा है तो इट्स फाइन, बट वो तो फॉलो होना चाहिए था। डाउट की कोई कॉपी बनाई है आपने? बनाई थी पहले। कहाँ पे है वो? घर पे है, तो कल उसे चेक करो आप कहाँ पे है। देखते हैं वो डाउट की कॉपी किस तरीके से आएगी। इंटरव्यूज हमारे चल रहे हैं, इस इंटरव्यू सेशन से पूरे से क्या लाभ मिलेगा? सर हमें इलेबोरेट करना है। हाँ,
बोलने का कॉन्फिडेंस। हाँ। और जैसे मतलब बच्चों के मन में हेजिटेशन होती है, मतलब वो बहुत ज़्यादा घबराते हैं। जैसे कि शिवानी भी अभी आई थी, वो भी मतलब थोड़ा उसमें भी हेजिटेशन देखने के लिए मिल रहा था। तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा कैमरे के सामने आएंगे, इंटरव्यूज़ देंगे या फिर इंटरव्यूज़ लेंगे, तो हमें एक मतलब हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा पब्लिक के सामने बोलने का, कैमरे के सामने बोलने का। तो इससे हम बड़े मतलब कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं, किसी के सामने ज़्यादा हिचकिचाएंगे नहीं। इन क्वेश्चंस मैंने पूछने के लिए कहा था, उनके लिए तैयार है ना? अभी 20-30 सेकंड, ठीक है। मैंने एक शिवानी से एक सवाल पूछा और ये हमें अपने लाइफ में वास्तव में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, बिकॉज हमारे प्लानिंग्स बहुत बार फेल होते हैं। तो इफ़ यू फेल टू बी लाइक जो भी बनना चाहते हो आप, तो फिर उसके बारे में क्या विचार है? तो मेरा मतलब अपने आप पे विश्वास है कि मैं इसमें फेल नहीं हो सकती। विश्वास ही है या बस अभी थोड़ा मतलब इसमें इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। चलो, अभी मतलब इंग्लिश इज नॉट ए मैटर ऑफ कंसर्न। यस सर। वो तो जैसे ही आपका माहौल बदलेगा ना, इंग्लिश अपने आप आ जाएगी। अब आप इंग्लिश को कितना समय देते हो, आप मुझे बताओ। सर इंग्लिश शून्य। को मैं सर बताओ। सर जैसे मुझे इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं आती, तो मैं डेली रीडिंग करती हूँ। और अगर मेरे मतलब कुछ समझ में भी नहीं आ रहा तब भी करती रहती हूँ, क्योंकि हमें ना जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसे मतलब हमारी लैंग्वेज समझ नहीं आती, तो वो बाद में जब बड़ा होता है तो वो सीख ही लेता है, वही लैंग्वेज में बात करता है। तो अगर हमारे कुछ समझ नहीं आ रहा, हम उसे पढ़े ही जा रहे हैं, तो फिर बाद में वो हमारे माइंड में सेट हो जाता है और हमें इसका मतलब समझने लगते हैं अपने आप ही। अब मैं आपको बताता हूँ, आप चलो रीडिंग कर रही हो, इट्स गुड, लेकिन मैंने कहा एटमॉस्फेयर जैसे चेंज होगा आ जाएगी। आप जब एक ऐसी सोसाइटी में जाओगे, मैन यू थिंक कि अगर 4 बच्चों के साथ में हमें रहना है तो हर तरफ से इंग्लिश ही आ रही है ज़्यादातर, तो वो ऑटोमेटिक ही आएगी। तो मेरे कहने का मतलब है वो चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय सिर्फ ये है कि वो बिलीफ ही है या ओवर कॉन्फिडेंस है। बिलीफ। दोनों में अंतर तो पता ही होगा। यस सर। तो प्लान भी तैयार नहीं किया है। प्लान भी होता है ना हमारी लाइफ का कि अगर मैं वो ना बन पाया तो क्या होगा। जैसे हमारे पास भी रहता है कभी कभी कि स्कूल में अगर थोड़ी सी दिक्कतें हो जाती हैं तो हम क्या करेंगे। अभी नहीं बनाया है, बनाना तो पड़ेगा। लेकिन चलो, इस प्रोफेशन के अलावा झुकाव दूसरे प्रोफेशन की तरफ, वो कौन सा दूसरा प्रोफेशन है जिसमें आप झुका, मतलब ऐसा लगता है कि अगर ये ना हुआ तो शायद मैं यहाँ पे अपने आप को पाती हूँ? कुछ नहीं, मतलब इसके बारे में सोचा नहीं है। चलो जी, आपके क्वेश्चंस का शुरू हो गया है। स्कूल या फैमिली? फैमिली से स्कूल है, स्कूल से फैमिली। अगर स्कूल में इतनी मेहनत होती है तो वो फैमिली के कारण है, और अगर फैमिली को ही चुनते हैं तो फिर फैमिली का खर्च कैसे चलेगा? दोनों इंटरकनेक्टेड है, मतलब यू कैन नॉट चूज वन। किसी रीजन से आई जाए कि किसी एक को चूज करो, तो आप किसको चूज करोगे? जैसे आपने प्लान भी नहीं सोचा, मैंने भी नहीं सोचा कभी। मैं क्यों सोचूं भाई, ये इम्पॉसिबल्स क्यों सोचेंगे? सर जैसे कि हमारा स्कूल 10th तक ही है, मतलब 10th क्लास तक ही है, तो मतलब हमारा भी मैंने कि ये 11th 12th भी इसमें ओपन हो रहा, हम यहीं पे पढ़े। तो आपकी क्या सोच है कि मुझे अभी करनी चाहिए, मतलब 11th 10th मतलब अपने स्कूल में, या फिर थोड़ा बाद में? देखो हमारी सोच रहती है, हर साल हम 2-3 साल हमने प्रयास भी कर लिया और बच्चे जुड़ भी जाते हैं। लेकिन अब मैं टाइम ले लेता हूँ 2 मिनट का बस। बच्चे जुड़ते हैं और बच्चे आते भी हैं और आए भी हैं, 1 साल आए भी हैं, और हमने अपनी तरफ से पूरी की पूरी कोशिश भी की है। लेकिन धीरे धीरे बच्चों का जो अट्रैक्शन है ना, वो बाहर की तरफ चला जाता है, और बाहर की तरफ जाता है तो उस लेवल पे फिर जब उनका जो बॉडी लैंग्वेज है ना, हमें ऐसा लगता है कि शायद दे आर नॉट हैप्पी विद अस, तो उस केस में हमें हल्का सा स्टेप बैक, वी हैव टू स्टेप बैक, और हमने किया भी है। अगर आपका बैच तैयार है, हमने लास्ट भी एक ऑफर किया था, लास्ट साल शायद ऑफर किया था गरिमा वाले बैच का, आपके लिए भी ऑफर है वो वाला चीज़ का। इफ़ यू आर सेटिस्फाइड, इफ़ यू आर रेडी फॉर दैट, तो हम वाली चीज़ों को मतलब अपने रिस्क पे करने के लिए तैयार हैं। बट आप अगर ये करेंगे हमारे साथ में, सपोज करो कोई बच्चा यहाँ पे रुक जाता है और फिर वो टीम बना लेता है जुलाई में आके, एंड आप 10 जने रुक गए और फिर 4 ने टीम बना के कहा सर वी आर गोइंग एंड टाटा बाय बाय, तो 6 की तो कैसे क्लास चलेगी? तो 6 में ना तो आपका भविष्य 0 हो गया, मैंने जो टीचर बुलाए बाहर से वो 0 हो गए, उनकी सैलरी तो स्कूल देगा, उनकी सैलरी स्कूल देगा। और उसके बाद में एक और एंगल आता है इसमें, एंगल ये आता है यार इससे तो अच्छा हम बाहर पढ़ लेते। तो जो चीज़ के यहाँ साथ में हम बैठते हैं वो चीज़ हमें काफ़ी बुरी लगती है, और जो चीज़ हम बहुत दूर से देखते हैं वो हमें लगता है कि बहुत बढ़िया है। तो ये वाली 3-4 चीज़ें
बाकी मेरी सलाह अगर तुम ऑफ कैमरा पूछोगे तो मैं तो चलो ऑन कैमरा ही बता देता हूँ। मैं सीधा सीधा कहता हूँ, जब 11-12 में जाओगे तो लुटेरों से सावधान। मैं तो अभी भी 9-10 में कहता हूँ, सीधा का सीधा कह रहा हूँ तुम्हें, स्ट्रेट सी बात है। मैंने तुम्हें कल भी समझाया, अपने आप पढ़ना पड़ेगा। 11-12 के लिए अगर आप रेडी हो तो हम आपसे पहले रेडी हैं, और अगर आप जाना चाहते हो तो हम आपको भेजने के लिए भी तैयार हैं। बट चीज़ों को तुम्हें भी उससे पहले, उसका रीज़न वो भी इकट्ठे हो जाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज के दिखावे के ज़माने में 12वीं तक ही 20 लाख रुपए लगने लगे। आप नर्सरी से इंटर तक का खर्च देखो जरा। हमारे जब हम पढ़ते थे तो हमारा नर्सरी से 1 से 8 12वीं तक का खर्च हजारों में आता था, 10-20 हज़ार रुपये, है ना। और वैल्यू इतनी भी नहीं चेंज हुई है कि पहले के 10,000 रुपये 50 करोड़ के बराबर थे, ऐसे थोड़ी ना हो गया। महंगाई बढ़ी है, दिस इज ए डिफरेंट थिंग। बट आज के ज़माने में अगर आप नर्सरी से 12वीं क्लास 15 साल का खर्चा निकालोगे तो 15 साल का खर्चा मोटे मोटे तौर पे 40,000 के हिसाब से भी 6 लाख रुपए बैठता है। 6 लाख रुपए यहाँ पे लगाए। और असली जो पढ़ाई शुरू होती है वो कब होती है? ग्रेजुएशन में। फिर वो बीटेक करती है बच्ची, या वो कुछ डॉक्टर बनना चाहती है, तो पैसे बजट तो वहाँ पे जीरो कर लिया, और जीरो कर लिया फिर उसकी शादी में, तो लोग बचते हैं इस वाले कारण से। और उस लूट को वो देखते नहीं है जो उनके साथ में चलती है। उन्हें सिर्फ क्या करना है, एक स्टेटस सिंबल है कि मेरा बच्चा यहाँ पे जाता है। और आजकल के तो आदमी बात करते हैं, तेरे बच्चे की स्कूल की फीस कितनी है, पढ़ाई की बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं अरे मेरा तो बच्चा वहाँ पे जाता है जहाँ पे फीस इतनी है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं ना, अरे मैं तो इतने बड़े डॉक्टर के पास गया हूँ कि वो भारत का सबसे नंबर 1 डॉक्टर है क्योंकि उसकी फीस ज़्यादा है। आजकल स्कूल्स के बारे में बात होती है, अपना बजट बिगाड़ते हैं, गन्ने डालते हैं, और बस यही है। तो यही था क्वेश्चन तुम्हारा। कैसा लगा यहाँ बैठ के? सर बहुत अच्छा फील हुआ। हेजिटेशन है? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल है? नो सर, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं है। तो शुरू में जब आए और इतने 2-3-4 इंटरव्यू तो तुम्हारे में, पोडियम पे भी शायद तुम गए, और तुम्हारा परफॉर्मेंस भी अब की बार 26 जनवरी पे बढ़िया रहा, तो यहाँ पे आने के बाद में पहला सेंटेंस था कि किसी और को बुला लो, उसका रीजन बताओ। एंड सर उस टाइम थी बट अब नहीं है। नहीं, मैंने यही कहना, आप जब डांस कर सकते हो, परफॉर्मेंस इतना अच्छा था, 2 बार किया है शायद, 2 बार। उसके बाद में यहाँ पे बैठना, वो तो उससे तो बड़ा ईजी है ये, उसका रीजन बताओ मुझे। सर बस स्टार्टिंग में। एंड एवरीबडी डिड वेल, सारे के सारे बच्चों ने किया है। लड़कों ने अलग से भयंकर वाला किया, वो वाला। उसके बाद में हेजिटेशन का कोई सवाल नहीं उठता है, तो फिर भी है। तो ये सेंटेंस में कभी ना सुन लो कि सर दूसरे को बुला लो। दूसरे को बुलाने क्या होता है, उसके लिए फिर वो है, वो कहेगा दूसरे को बुला लो। ठीक है जी। तो यू फील गुड? यस सर। आपने वो भी बता दिया, अपने जो चीज़ें हैं ना वो बतानी चाहिए, प्लानिंग्स बता दी हैं, टाइम टेबल फॉलो हो जाएगा। चलो दैट्स फाइनल। एंड यही था हमारे पास में आज के लिए, इसे ख़त्म करना पड़ेगा। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, और आपसे उम्मीद है कि आप इसे लाइव को, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।